जी हाँ, तो मेरे देश और दुनिया के हर स्टूडेंट को मेरा यानी प्रदीप सर का बहुत-बहुत आशीर्वाद। डियर स्टूडेंट्स, ज़ीरो से इंग्लिश कैसे सीखें, कैसे बोलें, ये हम सब लोगों की एक बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है कि ये भाई अब कि सीखे तो सीखे कैसे? हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है आज के डेट में, लेकिन हमें पता नहीं है कि सीखे कैसे? अब इंग्लिश के लिए पूरी ग्रामर पढ़ें, पूरी स्ट्रक्चर पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, क्या कितना ग्रामर पढ़ें, कितना नहीं पढ़ें, ये सब तो बात की बात है। आज मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश सिखाऊँगा, इंग्लिश बोलना सिखाऊँगा, इंग्लिश लिखना सिखाऊँगा, इंग्लिश की के बारे में अब आपकी वो बातें बताऊँगा, जिससे आप ज़्यादा कुछ बिना पढ़े, ज़्यादा ग्रामर के डीप में गए, आप बस कुछ ट्रिक्स और कुछ टिप्स की मदद से, बस कुछ ऐसे टेक्निक की मदद से you will be able to speak English. So without wasting much of our time, let's get started. So हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको उस टाइप के कुछ वाक्य बनाना सिखाऊंगा जिससे जो कि आम जिंदगी में हम लोग को बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज करते हैं। जनरली हम लोग यूज करते हैं कि अभी हम, हाँ, एक और बात मैं बता दूं कि अभी हम लोग वर्ब से रिलेटेड ज्यादा कुछ नहीं सीखेंगे। अभी चूंकि पहली क्लास है तो इसलिए हम लोगों को बस वही चीज सीखना है जो हम लोगों के डेली लाइफ में विदाउट वर्ब का क्रिया जैसा काम जैसा कुछ नहीं होगा। सिंपल सा सेंटेंसेस हम लोग बनाना शुरू करेंगे, सीखेंगे हम लोग। सिंपल सा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का मतलब जिसमें क्रिया नहीं हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश के वाक्यों की बनावट जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले क्या होता है, तो पहले होता है सब्जेक्ट, तब होता है वर्ब, तब होता है ऑब्जेक्ट। एक सिंपल सा ऐसे सब्जेक्ट वर्ब भी होता है, जैसे कम हेयर, ऐसा भी एक सेंटेंस हो जाता है इसमें कम वर्ब हो गया, हेयर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। उस टाइप की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिंपल से सेंटेंस की बात कर रहे हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वर्ब की बात अभी अभी छोड़ दें, ऑक्सिलरी वर्ब की बात करेंगे। जैसे वह अच्छा है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये अदर वर्ड अभी इसे मान लें हम लोग। जैसे ही इज गुड, ऐसे सेंटेंस की चर्चा अभी हम लोग करेंगे। जैसे अब ही इज गुड का मतलब क्या हो गया, तो ही मतलब वह, अभी का मतलब तो आपको पता होना चाहिए तभी तो आप बनाएंगे, यही तो बेसिक जीरो से इंग्लिश है। फिर इज का मतलब क्या है, फिर गुड का मतलब क्या है, तो इसका हो गया ही इज गुड का मतलब होता है वह अच्छा है। ठीक है, जैसे यहाँ अभी मैं आपको बता दूं थोड़ा फ्रेशली, यहाँ जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वह अच्छा है तो ही इज गुड। यहाँ हमने क्या किया, देखिए इसका हिंदी क्या था, वह, तब अच्छा, और तब है। तो हम लोग हिंदी से इंग्लिश बनाते समय देखिए अभी सब सारे वर्ड मीनिंग्स वगैरह सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर होंगे, बस बने रहे। हाँ, स्किप करने की गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सिखाऊंगा, इंग्लिश शुरुआत कैसे करें, कैसे इंग्लिश बोले, हर चीज बताऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहे, मुझे सपोर्ट करते रहें। तो आ जाए यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग वह का इंग्लिश लिखेंगे ही। मान लीजिए ये नंबर वन है, ये टू है, ये थ्री, थर्ड पोजीशन पे है हिंदी में। इंग्लिश में जब इसी चीज को हम लोग लिखेंगे तो पहले वन नंबर पे वन नंबर को ही लिखेंगे, लेकिन ये थ्री नंबर का जो है इसका इंग्लिश हम लोग टू नंबर के जगह पे लिखेंगे। जैसे है का इंग्लिश होता है इज, तो इज लिखेंगे, और अच्छा का इंग्लिश यहाँ लास्ट में लिखेंगे गुड। इसी तरीके से इंग्लिश बनाया जाता है। पहले फर्स्ट पोजीशन पे जो है उसे फर्स्ट पोजीशन पे रहने दें, बाद वाला जो है लास्ट वाला इसे बीच में लिखें, और ये बीच वाला है उसे लास्ट में लिखें। तो वह अच्छा है, ही इज गुड। देख रहे हैं, अच्छा का इंग्लिश गुड होता है, यहाँ हिंदी में अच्छा बीच में है लेकिन यहाँ इंग्लिश में लास्ट में हो गया। इसी तरीके से वह पत्र लिखता है तो ही राइट्स अ लेटर, पत्र लिखता है, लास्ट में था लेकिन उसका इंग्लिश राइट्स बीच में आ गया। तो इस तरीके से वो उतना लॉन्ग सेंटेंस नहीं, अभी हम लोग सिंपल सेंटेंसेस देख रहे हैं, ऐसे हम लोग बनाते हैं। इसे जान ले, जैसे वे लोग ईमानदार थे, वे लोग ईमानदार थे, तो पहले वे लोग का इंग्लिश लिखेंगे, दे, फिर थे का इंग्लिश लिखेंगे वर, और तब ईमानदार का इंग्लिश लिखेंगे ऑनेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, इसी तर्ज पे बनाया जाता है। आगे हम लोग देखें। अब ये जानने के लिए ही का मतलब तो जानना होगा क्या होता है, विलो का इंग्लिश तो जानना होगा क्या होता है, थे का इंग्लिश तो जानना होगा क्या होता है का इंग्लिश तो जानना होगा क्या होता है, तब तो हुआ ना जीरो से इंग्लिश। ऐसे कैसे, बस आज की क्लास आपने देख लिया तो आप हर टाइप के जरूरत की इंग्लिश आप बोल पाएंगे सिंपल सा। इसके बाद अगर आप क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। बहुत अच्छा, जी हाँ, ऐसे ऐसे टेक्निक्स लाऊंगा जो हर कोई इंग्लिश बोल सकेगा, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही आसान हो जाएगी इससे। बस आप सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। जी हाँ, घर घर में
कोने कोने में प्रदीप सर को फैला दें, हर जगह पे। मैं वादा करता हूँ हर एक से इंग्लिश बोलवाऊंगा। कुछ ऐसे टेक्निक्स भी हैं जो मैं अभी आपको ओपन नहीं कर सकता हूँ, अभी छोटे छोटे टेक्निक्स आप देखें। अब आगे यहाँ पे देखेंगे अभी आप सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर मतलब होता है ही सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लगता है। सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या है, इज वाज हैज डज नॉट, ऐसे ऐसे। इतने ग्रामर को पढ़ने समझने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बस सिंपल से ग्रामर जानिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, सिंटेक्स में ऐसा होता है। ये ऐसे भी आम जिंदगी में ही क्या है तो ही मतलब वह, तो वह कितने आदमी का बोध हो रहा है, तो एक लड़के को ही ना कहते हैं, और वे लोग रहे तो मतलब एक से ज्यादा रहेंगे तब वे लोग कहेंगे। बस ये जान लिए। तो वह हो गया सिंगुलर मतलब संख्या में एक, और वे लोग हो गया प्लूरल मतलब संख्या में एक से ज्यादा। इतनी बात को तो जान ले। और अगर भूलते रहें या कुछ ऐसा हो कि ना आप एक बार में दिमाग में ना आए तो बार बार इस वीडियो को पीछे से देखते रहें। अब देखिए फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से 11 होते हैं। वैसे इसमें हम लोग कुछ ही देखेंगे, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। वैसे 27 होते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी बस यही जाने बेसिक में कि बस ये 11 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जिनकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ये आम बोलचाल की भाषा में इंग्लिश सीखने में हम लोगों को इनकी जरूरत पड़ती है। अब आ जाए, इसे बड़े गौर से देखें। जी हाँ, इसका तो स्क्रीनशॉट ले ही ले। ये क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब काम को करने वाला। एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं। जैसे इज, वाज, हैज, ये सब हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब के पहले उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं। तो उतना नहीं जानना है, आप बस इसका मतलब जाने कि ये है क्या। इसे मैं शॉर्ट में आपको दिखा दूं। ये देख सकते हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखना है, इस फिगर को। जी हाँ, ये फिगर आपके दिमाग में होना चाहिए, और ऐसे होना चाहिए कि नींद में झकझोर कर भी कोई पूछे तो आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब आप कहेंगे बहुत छोटा है सर, ऐसे कैसे। ये 4 बॉक्स ध्यान में रखें। ये बॉक्स है, ये लाइनिंग जो है, इस लाइनिंग को सबसे पहले याद रखें। ये लाइनिंग है, ऊपर में सिंगुलर नीचे में प्लूरल का मामला आता है। ये फिगर दिमाग में फोटो छपा हुआ रहना चाहिए। ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स ए मान लीजिए इसे, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट का। किसका, सिंगुलर सब्जेक्ट का। देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो बॉक्स है, ये लाइनिंग किसका है, तो ऑक्सिलरी वर्ब का। कैसा ऑक्सिलरी वर्ब, ये जो बॉक्स है ये हो गया प्लूरल सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का। यहाँ ये बॉक्स सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब। ये बॉक्स मान लिए सी, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट, और ये मान लिए बॉक्स डी, तो ये हो गया प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये प्लूरल, फिर ये बॉक्स सिंगुलर, ये बॉक्स सिंगुलर सिंगुलर, फिर ये बॉक्स सिंगुलर और ये बॉक्स सिंगुलर। ये सिंगुलर वर्ब का, ये सिंगुलर सब्जेक्ट का, ये प्लूरल सब्जेक्ट का, ये प्लूरल वर्ब का। क्लियर है, ए बी सी डी बॉक्स। इसे मैं आगे छोटे फॉर्म में भी लिखूंगा प्रैक्टिस कराने के लिए, हर जगह इतना बड़ा नहीं हो सकता है। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इसे थोड़ा देख लें और इसे बिल्कुल दिमाग में इसका फोटो रख लें। मैं बड़ा कर रहा हूँ। ये सारा मामला इस लाइन के ऊपर का मामला सिंगुलर मतलब संख्या में एक का है, और लाइन के नीचे का ये जो मामला प्लूरल मतलब संख्या में एक से अधिक का है। ये प्लूरल सब्जेक्ट, ये प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब। इस ब्लू लाइन को ध्यान में रखे, इसके ऊपर ये प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब था, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है। अब इसे मैं बड़ा कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे। जी हाँ, आगे अब इस चीज को देखें। सबसे पहले ये क्या क्या है, इसमें सब्जेक्ट कुछ मैंने ले लिया है जो आपको जरूरत है, या हम लोगों को मेनली इंग्लिश सीखने के लिए इतने की जरूरत है। इतने से ज्यादा आगे हम लोग और सीखते रहेंगे, बस इतना जान लिए तो आप काफी कुछ इंग्लिश जान लेंगे। तो देखें क्या है। सबसे पहले तो ये ही है, एच ई ही मतलब वह या उसके। क्या, एच ई ही मतलब वह या उसके, ही मतलब वह, लड़का के लिए। फिर एस एच सी सी, उसके कैसे हुआ, तो उसके पास कलम है तो ही हैज अ पेन कहते हैं ना, तो ही मतलब उसके भी होता है।
फिर आ गए एस एच ई सी, सी मतलब वह स्त्री के लिए या उसके भी, जैसे उसके पास कलम है तो सी मतलब सी हैज अ पेन भी कहते हैं, तो यहाँ सी का मतलब उसके हुआ। इस तरीके से आई टी इट मतलब यह, बी ओ वाई बॉय मीन्स लड़का, फिर टी एच आई एस दिस मतलब यह, टी एच ए टी दैट मतलब वह। दिस के बगल में कोई सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि पेन रहेगा, पेन्स नहीं रहेगा, पेन रहेगा, दिस पेन तो हो जाएगा यह, आ पेन मतलब कलम, तो दिस पेन मतलब यह कलम यानी या इस कलम, और फिर दैट, और दैट के बगल में फिर सिंगुलर पेन रहे या बॉय कुछ भी रह सकता है, दैट बॉय मतलब दैट बॉय, और दैट बॉय मीन्स वह लड़का या उस लड़का, जैसे उस लड़का के पास कलम है तो दैट बॉय हैज अ पेन, ऐसा कहते हैं। ये मामला क्लियर है? एक बार बोले मेरे साथ, एच ई ही मीन्स, हाँ अरे जोर से बोलिए भाई, हाँ वाह। फिर एस एच ई सी, सी मीन्स हाँ वह स्त्री के लिए, फिर बी ओ वाई बॉय मीन्स लड़का, सिंगुलर है ये सब। टी एच आई एस दिस, दिस मीन्स यह, व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक हो और नजदीक हो तो दिस कहा जाता है, जैसे यहाँ पे यह एक मार्कर हम कहते हैं, वहां रहेगा वह एक लड़का है, जैसे यहाँ रहेगा तो दिस इज अ पेन, वहां रहेगा तो दैट इज अ पेन, यह एक कलम है तो दिस इज अ पेन, वह एक कलम है तो दैट इज अ पेन, नजदीक रहेगा एक रहेगा तो दिस, और दूर रहेगा और एक रहेगा तो दैट, ठीक है। अब इसके बाद आ गए हम लोग आई एस, इज मीन्स है, डब्ल्यू एस वाज मीन्स था या थी, एच एस हैज मीन्स पास है, डी ओ एस डज नॉट, ता है ते है ती है में नहीं के लिए, कोई वाक्य जिसमें क्रिया ता है ती है से इंड करे उसमें नहीं के लिए हम लोग डज नॉट का यूज करते हैं, जैसे वह नहीं पढ़ता है तो देख रहे हैं ता है ते है भी है, देख रहे हैं ना, और इसमें नहीं भी है, तो नहीं पढ़ता है, लिखता है, हंसता है, रोता है, इस टाइप के वाक्य में नहीं के लिए डज नॉट का यूज करते हैं, किनके साथ, तो इन सारे सब्जेक्ट के साथ। जैसे वह के लिए, तो वह देख रहे हैं ये सिंगुलर है ना, तो इनके साथ वह नहीं पढ़ता है तो ही डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ती है सी डज नॉट रीड, लड़का नहीं पढ़ता है बॉय डज नॉट रीड, समझ पा रहे होंगे। फिर हैड मीन्स पास था या थी, उसके पास कलम थी तो ही हैड अ पेन, राहुल के पास कलम थी, राहुल हैड अ पेन, ठीक है। तो ये आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा प्लूरल में आते हैं। जी हाँ, ये लाइन देख रहे हैं, लाइन के नीचे का मामला ये सारा प्लूरल का है। जी हाँ, ये बॉक्स प्लूरल सब्जेक्ट और ये प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब, प्लूरल मतलब संख्या में एक से अधिक, देख ही रहे हैं ये सारा मामला एक से अधिक के लिए ही होगा, एक से कम के लिए, एक के लिए नहीं। हाँ बिल्कुल इत्मीनान से बने रहें हमारे साथ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश सीखने आए हैं, घबराहट में कभी नहीं सीख पाइएगा, यूट्यूब पे या हर जगह आप भटकते रह जाइएगा। बस आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हर घर में पहुंचाएं, बस आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें, सहयोग करें, बहुत जरूरत है आपकी। तो मैं आपके लिए, मैं वादा करता हूँ मैं सबसे इंग्लिश बोलवा सकता हूँ, बोलवा दूंगा, बस आप मेरे साथ रहें। जैसे THEY, दे मीन्स वे या वे लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, यहाँ ले लें जल्दी। हाँ, अब देखें, फिर WEVV मीन्स हम लोग, तो हम लोग कब होता है, एक से ज्यादा रहेंगे तब ना, मैं हूँ आप हूँ तब हम लोगों का एक परिवार है, तो हम लोग वी आर ऑनेस्ट, वी आर हार्ड वर्किंग, वी आर लेबोरियस, हम लोग मेहनती हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग फेथफुल हैं, तो वी आर, तो वी के साथ हम लोग आर लगाएंगे, देख रहे हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, इसके साथ ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब भी लगेंगे, और ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले ऑक्सिलरी वर्ब सी लगेंगे। ऊपर वाला जैसे नीचे वाले ऑक्सिलरी वर्ब को नहीं ले सकता है, और नीचे वाला ये सब्जेक्ट जो है ऊपर वाले ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नहीं लग सकता है, जैसे अभी हमने इज देखा तो दे के साथ इज नहीं लग सकता है, दे के साथ जब लगेगा तो आर ही लगेगा, ठीक है। यानी इसके साथ यही सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स लग सकते हैं जो अभी हमने जैसे देखा ऊपर में। अब यहाँ दे है और यहाँ हैज है, तो दे के साथ हैज नहीं लग सकता, उन लोगों के पास कलम है तो दे हैज अ पेन हम लोग नहीं कह सकते हैं, जब कहेंगे तो दे के साथ हैव अ पेन ही कहेंगे। बस आपको अब क्या सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाए, प्लूरल के साथ प्लूरल लगाए, ये आपको कुछ नहीं याद करना है, बस ये फिगर याद रखना है कि भाई हैज ऊपर है, नीचे दे है, तो दे के साथ हैज नहीं लगेगा, नीचे वाला ब्लू लाइन को ये क्रॉस नहीं कर सकता है, तो दे के साथ हैज नहीं जाएगा, बात खत्म, दे के साथ इज नहीं जाएगा, बात खत्म।
दे के साथ आर वर यही सब लग सकता है जो भी नीचे है, बस ये फिगर से कमाल होगा, बस याद करके बोलिएगा कि क्या सिंगुलर है, दे प्लूरल है तो आर प्लूरल है तो देख साथ आर लगाई सिंगुलर, नहीं बस फिगर देखिए, इज ऊपर है नहीं लगेगा, बात खत्म। आर नीचे है, दे नीचे है तो दे के साथ आर लग सकता है, बस यही तो है, बस यही तो ट्रिक टेक्निक है। इस तरीके से अभी और भी बहुत टेक्निक्स हैं, बस बने रहें, स्किप करने की गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। सब हाँ लाइक नहीं किए, लाइक 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 प्लीज 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 जल्दी लाइक करें, आ जाए फिर। फिर देख रहे हैं बॉयज, बॉयज मीन्स लड़के, जिसमें जैसे बॉय में एस लग गया तो बॉयज हो गया, BOYS तो ये लड़के हो गए, एक से ज्यादा लड़का। राहुल एंड मोहन, तो राहुल एंड मोहन का मतलब राहुल और मोहन दो आदमी हो गए, एक से ज्यादा हो गए तो प्लूरल हो गए। फिर दीज, THESE, अगर छोटा दिख रहा हो तो इसका मैं बोल रहा हूँ सुन लें, THESE दीज, इसे दीज कहा जाता है। और इसका मतलब ये, और उसके बगल में जैसे दीज के बगल में अगर मैंने पेन्स लिखा, पेन नहीं लिख सकते, पेन्स लिखेंगे क्योंकि मामला प्लूरल का चल रहा है, तो पेन भी जिस वर्ड में SAES रहता है वो प्लूरल होता है, तो प्लूरल दीज है मतलब ये है, एक से ज्यादा के लिए तो ये कलमे ही कहेंगे ना, तो कलमे कहेंगे तो पेन में एस लगाना होगा, पेन्स करना होगा, तो इसको कहेंगे दीज पेन्स, और इसका मतलब होगा ये कलमे। उस तरह से दो जब बगल में प्लूरल ही रहेगा जब रहेगा, जैसे बॉय है तो बॉय में एस रहेगा, दोज बॉयज हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा वे लड़के या उन लड़कों, ठीक है। फिर आई जो है वो प्रेजेंट में एम और पास्ट में वाज लेता है, ये आई ही है जो एक जगह वाज लेता है जो कि ऊपर में, बस एक जगह यही एक है, और कहीं भी ये सिंगुलर वर्ब को नहीं लगा, जैसे आई के साथ ऊपर में हैज था तो हैज को नहीं लगा, आई के साथ हैव ही लगेगा, जैसे मेरे पास कलम है तो आई हैव अ पेन, ठीक है। फिर यू, सिंगुलर रहने पर भी प्लूरल वर्ब ही लगा, जैसे मैं आपके लिए बोलूं आप अच्छे हैं तो यू आर गुड, यू के साथ जैसे आप अकेले हैं तो भी यू आर गुड कहेंगे, आप सभी लोग मेरे जितने भी दर्शक दूर दूर से पूरे देश दुनिया में हैं उन सबों को अगर कहें कि यू आर फेथफुल, यू आर ऑनेस्ट, यू आर लेबोरियस, आप सभी लेबोरियस हैं, सभी बहुत विश्वासी हैं, सभी बहुत मेहनती हैं, तो भी आर ही कहेंगे। और सिर्फ एक अगर आप देख रहे हैं ना आप ही मोबाइल में तो आपको भी यू ही कहा जाएगा अगर एक है तो, यानी सिंगुलर रहे प्लूरल दोनों के लिए, आप या आप लोगों के लिए यू ही होता है, और उसके साथ चाहे आप सिंगुलर हो उसके साथ भी प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब ही लगेगा, और चाहे आप लोग प्लूरल हो तो उसके साथ भी प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब ही लगता है, तो इसके साथ प्लूरल लगेगा हमेशा, ठीक है। फिर ARE, आर मीन्स है, फिर WERE वर मीन्स थे, HAV हैव मीन्स पास है, DONOT डू नॉट, वही जिस तरह पहले की तरह प्लूरल सब्जेक्ट जब कोई ऐसा काम करेगा जिसके लास्ट में ता है ते है ती है रहे क्रिया में और उसमें नहीं रहे, जैसे वे लोग नहीं पढ़ते हैं, ता है ते है देख रहे हैं और इसमें नहीं है, तो इसके लिए हम लोग दे डू नॉट रीड कहेंगे, यहाँ डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दे है, यानी ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे, तो इसके साथ हम लोग डू नॉट का यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ऐसा होता है, वी आर नॉट स्टडिंग टेंस, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग सो डीप, so you just only have to means keep this in mind। देखिए लाइट भी चला गया, सॉरी, कोशिश कर। जी हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग कहाँ थे, ता है ते है में नहीं के लिए हम लोग डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे दे हो, हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो वी डू नॉट रीड, हम लोग नहीं खेलते हैं वी डू नॉट प्ले, हम लोग नहीं जाते हैं वी डू नॉट गो, उस तरह से HAD हैड मीन्स पास था या थी भी होता है, जी हाँ, तो ये पास था, तो इस तरीके से देखा हमने। अब इन सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ ये सारे प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब्स लगते हैं, और हम लोग देखेंगे कैसे वो देखें, जैसे एक हम लोग दे को शुरू शुरू में दो टाइप से हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, एक बार हम लोग क्या करेंगे, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे और जितने भी ये सब्जेक्ट हैं इनसे एक ट्रांसलेशन बनाएंगे, जैसे वे लोग अच्छे हैं मतलब दे और आर का यूज करेंगे, फिर वी और आर का यूज करेंगे, फिर बॉयज और आर का यूज करेंगे, फिर दीज पेन्स और आर का यूज करेंगे, उसका फिर एक ऑक्सिलरी वर्ब पकड़ेंगे, और फिर ये सारे सब्जेक्ट्स का उसके साथ प्रैक्टिस, जैसे दे वर, फिर वी वर, फिर राहुल एंड मोहन वर, जैसे राहुल और मोहन अच्छे थे तो राहुल एंड मोहन वर गुड, राहुल और मोहन अच्छे हैं तो राहुल एंड मोहन आर गुड, फिर उसके बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब जैसे वर लेंगे, फिर दे का वर के साथ, फिर वी का वर के साथ, फिर राहुल एंड मोहन का वर के साथ, जैसे दे वर गुड वे लोग अच्छे थे, दे वर ऑनेस्ट वे लोग ईमानदार थे, फिर वी वर ऑनेस्ट, फिर राहुल एंड वर ऑनेस्ट, राहुल एंड वर लेजी, इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से ऊपर में भी यही करेंगे, पहले तो ऊपर से ही शुरू करेंगे, तो अब हम लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे ये समझ लें, इस तरीके से जैसे एक ऑक्सिलरी वर्ब पहले हम लोग पकड़ा ही और इज से,
फिर सी और ईज से, फिर ईट और ईज से, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे टाइप में हम लोग ये एक सब्जेक्ट लेंगे, जी हाँ एक सब्जेक्ट, और बाकी सारे ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे ही का इज के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ही का वाज के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ही का हैज के साथ प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ही इज गुड, ही वाज ऑनेस्ट, ही हैज अ पेन। उस तरीके से फिर एक सब्जेक्ट पकड़ेंगे सी, इसके साथ सी के साथ फिर इज का प्रैक्टिस करेंगे, सी के साथ वाज का प्रैक्टिस, सी के साथ हैज का प्रैक्टिस, इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना क्या करना है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा आगे कि ये क्या कर रहे हैं भाई। ये क्लास बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि यहाँ पे इसी चीज को मैंने छोटे में लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा। अब इसी चीज को हमने छोटे में लिखा है, देखिए कैसे। इसे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो आगे यूज में आने वाले हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर ही लें। जी हाँ, जल्दी से लिखें। और ये अब दिखा गया है, अभी तक ये जितने भी हमने पढ़ाया कि ऊपर कौन था, नीचे कौन था, सिंगुलर कौन था, प्लूरल कौन था, ही कहाँ था बताइए, ऊपर या नीचे? ऊपर था। दे कहाँ था? नीचे था। आर कहाँ था? नीचे था। इज कहाँ था? ऊपर था। दे के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा? दे नीचे था, आर नीचे था, इसलिए दे के साथ आर लगेगा। ही ऊपर थी के साथ इज की आर, ही ऊपर था, इज भी ऊपर था, इसलिए सिंगुलर के साथ सिंगुलर यानी ही के साथ इज लगेगा। जी हाँ, ये सब और ये याद नहीं करना, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज वर्ड मीनिंग्स, ऑल दीज थिंग्स शुड बी केप्ट इन योर माइंड इन जस्ट लाइक अ फिगर। कोई नींद में झकझोर कर भी पूछे कि ही कहाँ है, ऊपर के नीचे, सिंगुलर है कि प्लूरल, हाँ ही ऊपर था, हाँ फोटो में दिमाग में याद आ गया, ऊपर था सिंगुलर है। हाँ, इस तरीके से याद नहीं, बल्कि बिल्कुल दिमाग में जमा हुआ होना चाहिए, तभी जाके आगे पढ़े, वरना फिर से जाए याद करें फिर आए। फिर देखिए ये वर्ड मीनिंग का स्क्रीनशॉट ले लें इसका फटाक से, इनका यूज हम लोग आगे करने वाले हैं। ले लिए? चलिए आगे बढ़े, इसका भी ले लें। हाँ, because all these words are going to be used in our translation practice, that's why you have to remember all these things। आगे आ जाए। हाँ देखिए, वही चीज जो हमने बॉक्स 1 में लिखा था, ही सी इट बॉय महेश दिस पेन दैट पेन, ये बॉक्स ए था, फिर ये बॉक्स बी था, फिर ये बॉक्स सी था, ये बॉक्स डी था। देखें ऊपर में जैसे है ना, ही सी इट बॉय इज वाज हैज डज नॉट हैड, देखिए यही है यहाँ पे। देखिए ही सी इट बॉय, फिर इज वाज हैज डज नॉट, ये है ना, यही चीज नीचे मैंने शॉर्ट में छोटे में लिखा है। बस यही तो आप स्क्रीनशॉट ले ले, याद कर लें, बाकी इसको हम लोग नीचे जो देख रहे हैं ये वही वाला बॉक्स है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कैसे करने वाले हैं, अभी मैंने बोला था एक ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग लेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट, जैसे ही का इज के साथ, सी का इज के साथ, फिर बॉय का इज के साथ, इट का इज के साथ, फिर महेश का इज के साथ, फिर दिस पेन का इज के साथ, दैट पेन इज के साथ, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। वाज हैज डज नॉट हैड ये सब अभी रहने देंगे, बाकी प्लूरल का भी अभी कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, एक एक चीज को दिमाग में बिल्कुल जमाते चलिए। यू विल मस्ट बी एबल टू, यू मस्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मेरा दावा है आपको इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, लेकिन हाँ बेईमानी नहीं, मैं आपके साथ बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, आपको भी बेईमानी नहीं, इतना ही अंग्रेजी है तो आपको सीखनी ही पड़ेगी। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू मस्ट हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, अदरवाइज यू विल कैन नेवर बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू कैन नेवर कैन स्पीक इंग्लिश। इसको ध्यान में रखिए, इतना तो जानकारी होना ही चाहिए, ये नहीं कि बस जादू की पुड़िया है दिया और हो गया सब कुछ, वैसे भटकते रह जाएंगे, कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखना है तो एटलीस्ट इतना करना ही होगा, मैं आपको ट्रिक टेक्निक दे रहा हूँ, इसे दिमाग में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चला जाए, शुरू किया जाए। जी हाँ, मैं काफी फास्ट चलूंगा, तेज चलूंगा, आप भी हमारे साथ बने रहे। ठीक है, चले आ जाए। एक ही का और इज के साथ देखते हैं, फिर सी का इज के साथ, फिर बॉय का इज के साथ, फिर महेश का इज के साथ, दिस पेन इज और दैट पेन इज, वेरी गुड। चले वह अच्छा है, क्या होगा, तो ही, और ये भी मैंने बताया था सब्जेक्ट पकड़ेंगे, फेंकेंगे जाल है पे, वापस खींचेंगे अच्छा पे, तो इसका हो जाएगा ही इज गुड, वह अच्छा है, वेरी गुड। वह अच्छी है, क्या होगा, पहले से वह का, स्त्री के लिए वह का इंग्लिश क्या होता है, तो सी होता है, पता है हम लोगों को, अभी हमने ऊपर देखा है का इंग्लिश क्या होता है, तो इज हमने देखा है, अच्छी का इंग्लिश मैंने वर्ड मीनिंग में दिखाया है, तो हो जाएगा वह अच्छी है, सी इज
गुड, वेरी नाइस। यह अच्छा है, दिस इज गुड, लड़का अच्छा है, द बॉय इज गुड। फिर आ जाए, राहुल अच्छा है, राहुल इज गुड। फिर यह कलम अच्छी है, दिस पेन इज गुड। देख रहे हैं, दिस पेन यहाँ पे आ गया। फिर वह कलम देखें, अब दैट पेन इससे देखेंगे, वह कलम अच्छी है, इसका यहाँ है, दैट पेन इज गुड। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आपको बोलना होगा मेरे साथ, अगर आप नहीं बोलते हैं तो फिर मुश्किल है सीख पाना। चलिए बोलिए। क्या होगा? वो अच्छा है, he is good। वो अच्छी है, she is good। यह अच्छा है, this is good या it is good। जैसे मेरे पास एक कलम है, यह अच्छा है, I have a pen। अब उसके बाद प्रोनाउन का यूज किए, यह अच्छा है तो it is good। यहाँ दिस मत कीजिए, it करिए, I have a pen। जैसे I have a pen, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है। और यह अच्छा है तो उसके बाद इट इज गुड। फिर लड़का अच्छा है, द बॉय इज गुड। राहुल अच्छा है, राहुल इज गुड। यह कलम अच्छी है, दिस पेन इज गुड। वह कलम अच्छी है, दैट पेन इज गुड। वेरी नाइस। अब आ जाए, अब इसी तर्ज पे कुछ ट्रांसलेशंस हैं, इन्हें आपको स्वयं प्रैक्टिस करना है, बस उसी तर्ज पे जो तर्ज मैंने दिया था पिछली बार। जरा बताएं। वह चिकित्सक है, ही इज अ डॉक्टर। वेरी गुड। वह ईमानदार है, स्त्री के लिए तो क्या होगा? सी इज ऑनेस्ट। गया। फिर यह हरा है, जैसे मेरे पास एक कलम है, यह हरा है, वो पेन, और उसके बाद यह हरा है तो इट इज ग्रीन। फिर लड़का सुंदर है, जैसे वहां लड़का अच्छा था तो यहाँ सुंदर कर दिया गया, बस थोड़ा सा चेंजिंग है, चीज वही है। तो प्रैक्टिस को करना होगा आपको, पिछले बार देखा है, नहीं हो तो फिर बैक जाए, उसको देखें, फिर यहाँ बताएं क्या होगा लड़का अच्छा है का। हाँ, अरे नहीं सुनाई दे रहा है भाई, जोर से बोलिए। लड़का सुंदर है, द बॉय इज हैंडसम। जी हाँ, हैंडसम नहीं, हैंडसम, डी साइलेंट होता है इसमें, हैंडसम कहा जाता है। फिर राहुल खिलाड़ी है, राहुल इज अ प्लेयर। फिर यह कलम नहीं है, दिस पेन इज न्यू। वह कलम सुंदर है तो दैट पेन इज ब्यूटीफुल। वेरी नाइस। अब जरा बोलिए एक बार मेरे साथ, क्या होगा? वह चिकित्सक है, चलिए छुपा लेता हूँ, बोलिए। ही इज अ डॉक्टर। वह स्त्री के लिए ईमानदार है, वह स्त्री के लिए क्या होता है? सी होता है, सी इज ऑनेस्ट। फिर यह हरा है, दिस इज ग्रीन। ये लड़का सुंदर है, द बॉय इज हैंडसम। राहुल खिलाड़ी है, क्या होगा? राहुल इज ए प्लेयर। फिर यह कलम नहीं है, यह कलम का इंग्लिश दिस पेन है, क्या इंग्लिश? इज। दिस पेन सिंगुलर है तो इज लगेगा। और सुंदर का ब्यूटीफुल। वेरी नाइस। वह कलम सुंदर है, दैट पेन इज ब्यूटीफुल। अब इसी तर्ज पे फिर अगला सेट भी प्रैक्टिस कर लिया जाए। आए, ये देखिए, वह नटखट है, क्या होगा? ही इज नॉटी। फिर वह स्त्री के लिए ईमानदार है, सी इज ऑनेस्ट। वेरी गुड। फिर यह वफादार है, मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव अ डॉग। उसके बाद यह वफादार है तो उसके बाद इट इज फेथफुल। इट इज फेथफुल। या लॉयल भी कह सकते हैं वफादार को, लॉयल, विश्वासी। लड़का खुशकिस्मत है, द बॉय इज लकी। राहुल धोखेबाज है, राहुल इज अ चीटर। फिर यह कलम महंगी है, दिस
पेन इज कॉस्टली। जी हाँ, वेरी गुड। फिर अब हम लोग वाज का प्रैक्टिस करेंगे। इज का तो हमने कर लिया, अब वाज का करेंगे। फिर एक ही सब्जेक्ट लेंगे, ही का वाज के साथ, फिर सी का वाज के साथ, इट का वाज के साथ, बॉय का वाज के साथ, महेश का वाज के साथ, दिस पेन वाज और दैट पेन वाज के साथ। ये प्रैक्टिस अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, वह अच्छा था, क्या होगा? ही वाज गुड। देख रहे हैं, ही भी है और वाज भी है, ही और वाज से। फिर वह अच्छी थी, सी का और सी से और वाज से बना रहे हैं, तो क्या होगा? पहले वह का इंग्लिश, फिर थी का इंग्लिश, फिर अच्छी का इंग्लिश, तो सी वाज गुड, वेरी गुड। फिर आ जाए, यह अच्छा था, मेरे पास एक कलम था, मेरे पास एक घोड़ा था, यह अच्छा था। आई हैव अ हॉर्स, इट वाज गुड। इट प्रोनाउन है, इसलिए अधिकतर एक नाउन पहले होना चाहिए, उसके बाद इट का यूज करना चाहिए, ठीक है। मैं पूरा लंबा सेंटेंस नहीं लिखा हूँ, शॉर्ट में ही लिख दिया हूँ, इसलिए मैं अभी समझा दे रहा हूँ। फिर लड़का अच्छा था, तो द बॉय वाज गुड। देख रहे हैं, इस द का इंग्लिश कहीं नहीं है, सिर्फ लड़का है, तो सिर्फ बॉय नहीं लिखे। कोई भी कॉमन एक कलेक्टिव नाउन होता है, अगर वो सिंगुलर होता है तो उसके साथ अपने मन से आर्टिकल दे दिया जाता है, ठीक है। फिर राहुल अच्छा था, अब राहुल के पहले मत दीजिएगा, प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, किसी के नाम के पहले, चाहे व्यक्ति वस्तु स्थान कोई भी नाम हो। यहाँ सिर्फ राहुल अच्छा था, तो राहुल वाज गुड लिखेंगे। फिर यह कलम अच्छी थी, तो देखिए इसका होगा दिस, क्या होगा? हाँ, दिस पेन वाज गुड। देख रहे हैं, सब जगह हमने वाज का यूज किया, एक वाज, बाकी सबका प्रैक्टिस इस तरीके से। वह अच्छा था, तो ही वाज गुड। वह ईमानदार था, ही वाज ऑनेस्ट। वह बदमाश था, ही वाज ब्लडी। वह नटखट था, ही वाज नॉटी। वह शैतान था, ही वाज डेविल। बहुत सा चीज हो सकता है इस तरीके से। लड़का अच्छा था, द बॉय वाज गुड। लड़का ईमानदार था, द बॉय वाज ऑनेस्ट। लड़का मेहनती था, द बॉय वाज लेबोरियस। इस तरीके से हजारों वाक्य हम लोग बना सकते हैं, बस ये बेस तो आपका क्लियर हो, ये नींव मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। This base must be very strong, then after then you can create a lot of sentences based on all these sentences. Yeah, you can speak thousands of sentences based on these sentences. So all these things in mind, so be sure that you can speak English. आ जाए, इसी पे प्रैक्टिस करें, इसी तर्ज पे। जरा बताएं, जैसे वह अभियंता था, क्या होगा? कि अब इसी तरह पे देखिए ना, वह अच्छा था, तो यहाँ वह अभियंता था, यही तो है, और क्या अंतर है? चलिए बोलिए, हाँ बोलो जल्दी। वह अभियंता था, ही वाज एन इंजीनियर। फिर यह हरा था, मेरे पास एक कलम था, यह हरा था। मेरे पास एक किताब था, यह हरा था। तो दिस इट, आई हैव अ बुक, इट वाज ग्रीन। फिर वह खूबसूरत थी लड़की के लिए, जैसे वह अच्छी थी तो सी वाज गुड, वह खूबसूरत थी, बस अच्छी की जगह खूबसूरत कर देंगे, हो जाएगा सी वाज ब्यूटीफुल। जी हाँ, मैं आपको काफी बेसिक से बता रहा हूँ, बस हमारे साथ बने रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक तो अभी करें जल्दी प्लीज। जी हाँ, और मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए बहुत आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो भी अपने लोगों को बताएं। कोशिश ऐसा करें कि जल्द से जल्द हमारा भी कुछ ग्रो हो जाए, ताकि मैं भी आपको लोग और भी कुछ अच्छा कर सकूं। चले आ जाए, राहुल खिलाड़ी था, क्या होगा? तो जैसे यहाँ राहुल अच्छा था, तो यहाँ राहुल खिलाड़ी था, वही चीज है, सेम चीज है। राहुल वॉज अ प्लेयर। फिर लड़का सुंदर था, द बॉय वाज हैंडसम। हैंडसम, जी हाँ, सुंदर का हैंडसम होगा यहाँ पे। फिर यह कलम नहीं थी, जिस तरह यह कलम अच्छी थी उस तरह यह कलम नहीं थी, तो दिस पेन वाज
न्यू। फिर यह कलम सुंदर थी, जैसे यह वह कलम अच्छी थी तो वह कलम सुंदर थी, तो दैट पेन वाज गुड। यहाँ पे नीचे में आएंगे तो देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक और सेट की तरफ, वो तो आपसे बन ही जाएगा। आ जाए सीधे अब हैज पे। एक सब्जेक्ट हम अपने इतने सारे सब्जेक्ट लिए और एक ऑक्सिलरी वर्ब हमारा हो गया हैज। नाउ वी हैव टू प्रैक्टिस दिस हैज, दिस ऑक्सिलरी वर्ब हैज with all these subjects. Means we shall make some translations based on he and is, she and is, it and is, boy and is, Mahesh and is, this boy and is. This was in box A, this was in box B. The box was of auxiliary verb, this box was of singular subject. So we have to practice all these subjects with a single auxiliary verb has. So let's start. आ जाए उसके पास कलम है, तो हम लोग को पता है कि ही का मतलब क्या होता है, वह या उसके, इसलिए मैंने बताया था ऊपर में कि ही मतलब उसके भी होता है। तो उसके पास कलम है तो क्या होगा, ही हैज अ पेन। उसके पास घड़ी है, क्या होगा, ही हैज अ वॉच। उसके पास किताब है, ही हैज अ बुक। उसके पास पैसा है, ही हैज मनी। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करता हूँ। जी हाँ, जीरो लेवल मतलब सच में जीरो लेवल। ये आप देख सकते हैं, आपको मैं बताऊं कि जीरो लेवल का मतलब मैं बिल्कुल आपके ही लिए है, देख सकते हैं। ये अब यहाँ गए, इसमें भी हजारों मैटर्स हैं, देख रहे हैं। ये जैसे ट्रांसलेशंस वगैरह सारा कुछ है, ये सारा कुछ आपके लिए बना हुआ। जैसे कुछ भी देखिएगा, फिर हाँ यहाँ देखिए कहाँ से है, देख सकते हैं। ये मैं बिल्कुल ए बी सी डी से सिखाता हूँ, ए से और डबल ए से भी आ, ए से भी आ, ई से छोटी, ई से भी छोटी, डबल ई से बड़ी, ये सारा कुछ करते हुए, के से क, के से क, ग ग, ये सारा सिखाते हुए फिर वर्ड फॉर्मेशन आर ए एन ए है तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो राना पढ़ेंगे। जे ए आई एन है तो क्या पढ़ेंगे, जैन पढ़ेंगे। इस तरीके से पढ़ना लिखना सिखाता हूँ। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से जैसे मन्ना है तो इसको हिंदी इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, एम ए डबल एन ए। इस तरीके से मैं आपको बिल्कुल ए बी सी डी जीरो लेवल से पढ़ना लिखना सिखाते हुए इंग्लिश बोलवाने का सिखाता हूँ। एंड आई चैलेंज यू that I can make you confident of English, speaking English, not only speaking English but learning English जस्ट फ्रॉम जीरो लेवल। जी हाँ, बिल्कुल ABCD बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको सिखाता हूँ, अल्फाबेट वगैरह सारा कुछ। लेकिन बट वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस बेसिक्स नाउ। इस बेसिक को हम लोग अभी नहीं देखेंगे, अभी स्पोकन का बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलते हैं वहाँ पे क्लास में। मतलब अभी आज जो क्लास हम लोग करने वाले हैं, अभी इतने बेसिक से हम लोग नहीं करेंगे, इंतजार करें, आगे हम लोग बिल्कुल बेसिक से, मैं अपने क्लास में भी बिल्कुल जीरो बेसिक से पढ़ाता हूँ, ABCD से शुरू करता हूँ और बिल्कुल कॉम्पिटिटिव लेवल तक, बैंकिंग, SSC BPSC तक की। और अभी फिलहाल मैं आपको स्पोकन का बेसिक वहाँ से बता रहा हूँ। तो चलें आगे क्लास में, आपके अपने अपने क्लास की तरफ अभी के। जी हाँ, ये हजारों टाइप के मटेरियल, स्टडी मटेरियल्स आपके लिए हैं। ये हजारों टाइप के स्टडी मटेरियल्स आपके लिए बने हुए हैं, एक से एक ट्रिक और टेक्निक है, बस आप बने रहें, देखेंगे आपको इससे बेहतर क्लास कहीं मिलने की गुंजाइश नहीं है। आप बस साथ दें हमारा। चले आ जाए, ये तो हमने देखा था, उसके पास कलम है, ही हैज, ही और हैज के साथ, फिर सी और हैज के साथ देखेंगे, इट और हैज के साथ, बॉय और हैज के साथ। अभी हम लोग ही और हैज देख रहे हैं, ही हैज अ पेन। फिर लड़की के पास, उसके के पास कलम थी, सी हैज अ पेन। फिर मेरे पास एक कलम है, इसका रंग अच्छा है तो क्या होगा, आई हैव अ पेन। अब इसका रंग, तो इट्स कलर इज गुड, या इट हैज अ गुड कलर, तो इट के साथ भी हैज का यूज कर सकते हैं। फिर लड़का के पास कलम है, द बॉय, क्या होगा जरा बताइए तो, अभी तक बना रहे हैं आप लोग। सबसे पहले लड़का, फिर पास और है का इंग्लिश हैज होता है, उसके पास कलम, तो द बॉय हैज अ
पेन, वेरी गुड। राहुल के पास कलम है, क्या होगा? पहले राहुल के पास है तब कलम, तो राहुल हैज अ पेन। फिर इस लड़के के पास घड़ी है, तो इस लड़के का इंग्लिश दिस बॉय, के पास और है, इसका इंग्लिश हैज, और उसके बाद घड़ी, तो दिस बॉय हैज अ वॉच। तो चलिए बोले एक साथ मेरे साथ, क्या एक बार बोले मेरे साथ, उसके पास कलम है, ही हैज अ पेन। उसके पास कलम है लड़की के लिए, सी हैज अ पेन। मेरे पास एक कलम है, इसका रंग अच्छा है, आई हैव अ पेन, इट्स कलर इज गुड। लड़का के पास कलम है, द बॉय हैज अ पेन। राहुल के पास कलम है, राहुल हैज अ पेन। इस लड़के के पास घड़ी है, दिस बॉय हैज अ वॉच। उस लड़के के पास घड़ी है, क्या होगा? इस लड़के के पास घड़ी है, दिस बॉय हैज अ वॉच। उस लड़के के पास घड़ी है, तो दैट बॉय हैज अ वॉच। उस लड़के का दैट बॉय। क्या, तो बहुत आसान है आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए। That boy has a watch। साथ जरूर दें, सब्सक्राइब अभी कर लें, जहाँ सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी कर लें जल्दी से। चलें आगे बढ़े, इस तरीके का प्रैक्टिस। अब इसी तर्ज पे हम लोग आगे ये प्रैक्टिस करेंगे खुद से। चलें जरा, देश और दुनिया के हर स्टूडेंट ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अच्छे अच्छे रंग का उस कलम का रंग फिर आ जाए लड़का के पास कलम है, बड़ा जैसे अच्छे रंग का उस कलम। अब आ जाए, उसके पास घड़ी है, तो क्या होगा? अभी हमने बनाया है ऊपर में, यहाँ ही हैज अ वॉच। उसके पास साड़ियां हैं, सी हैज साड़ीज। जी हाँ, इसका रंग चमकीला है। मेरे पास एक खिलौना है, इसका रंग चमकीला है, आई हैव अ टॉय, और इसका रंग, इट्स कलर इज ब्राइट, या इट इज ऑफ ब्राइट कलर, या इट हैज अ ब्राइट कलर। ठीक है। फिर लड़का के पास बल्ला है, तो द बॉय हैज अ बैट। बैट मीन्स बल्ला। फिर आ जाए, राहुल के पास मोबाइल है, अभी हमने बनाया है ऊपर में, राहुल हैज अ मोबाइल। मेरे साथ बोलें अगर इंग्लिश सीखना है तो। ये बस मजाक और यूट्यूब जैसा टाइप के किसी प्लेटफॉर्म पे जस्ट वीडियो नहीं है, और टीचर इज टीचिंग यू, दैट्स व्हाई प्लीज कीप सम रिगार्ड एंड फॉलो as I say you, प्लीज स्पीक विथ मी इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। जी हाँ, मैं बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से इंग्लिश शुरुआत से सिखा रहा हूँ। इसके और जीरो में हम लोग जा सकते हैं, लेकिन आज इससे सिखा रहा हूँ। तो फर्ज बनता है, ये क्लास आपके लिए फायदेमंद है, और ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है ऐसा। हजारों वर्ड बोल सकते हैं, अगर आज का क्लास कर लिया आपने तो हजारों वर्ड बोल सकते हैं। वर्ड मीनिंग मैंने सिखाई दिया, किसके साथ क्या लगेगा सिखाई दिया, वाक्य बनाना सिखा ही रहा हूँ, प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ, अब क्या चाहिए? आप इसके बाद हजारों टाइप के सेंटेंसेस खुद से क्रिएट कीजिए और बनाइए, आप इंग्लिश बोलना जरूर सीखेंगे। और हाँ, वफादारी निभाइए, कम से कम वादा कीजिए एक आदमी अगले 5 आदमी से सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा प्लीज। और थोड़ा प्रदीप सर को भी बना दीजिए आप लोग। इस लड़के के पास घड़ी है, दिस बॉय हैज अ वॉच। फिर उसके पास घड़ी है, उस लड़के के पास, तो दैट बॉय हैज अ वॉच। वेरी नाइस। अब बोले एक बार, उसके पास घड़ी है, ही हैज अ वॉच, उसके पास साड़ियां हैं, क्या होगा? भूल गए? तीसरी बार पूछ रहे हैं, 2 बार करवा चुका हूं मैं। बोलिए भाई। सी हैज साड़ी, लड़का के पास बल्ला है, द बॉय हैज अ बैट। मेरे पास एक कलम है, इसका रंग चमकीला है, आई हैव अ पेन, इट्स कलर इज ब्राइट, या इट इज ऑफ ब्राइट ब्राइट कलर, या इट हैज ब्राइट कलर। फिर राहुल के पास मोबाइल है, राहुल हैज अ मोबाइल। इस लड़का के पास घड़ी है, दिस बॉय